Hey everyone, good morning. I hope you people are doing so well in your life and you are happy, you are healthy. May God bless you all. So, yes, let's start our newspaper class. Now we are going to read about leprosy. So, what is it and what's about it? Let's do it. And if you are new to the channel, then subscribe it right now and enjoy the class, enjoy the learning. Yeah, the more important is learning and we should enjoy it. If we are not enjoying anything, that means वो हमारे लिए एक बर्डन हो जाता है and you have to enjoy yourself, so enjoy it. Let's do it. So in sum and substance, ये idiom है ना, in sum and substance. इसका मतलब क्या होता है? अगर हम आपको ये बात देख भाई कुल मिलाकर मैं बताऊं तो झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि इसने इसको चांटा मारा और इसने इसको पलट के 4 चांटे मार दिए। अब इसी बात का मेन मुद्दा बना हुआ है। तो इन सम एंड सब्सटेंस मतलब कुल मिलाकर जो बात है वो ये है, ठीक है। तो इन सम एंड सब्सटेंस का मतलब हुआ कुल मिलाकर, यानी कि मेन मुद्दा ये है। सो द मेन पॉइंट और द एसेंस ऑफ समथिंग विदाउट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल। मतलब कहीं पे आपने देखा फुल ऑन भीड़ लगी हुई है ना, एक लड़का लड़की में झगड़ा हो रहा है, तो आपने पूछा भाई क्या हो गया, पुलिस आई हुई है, तो भाई देख कहा कुल मिलाकर बात इतनी है, ये दोनों का कोई सीन था, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा और अब इसी बात का पूरा बवंडर हुआ है। तो उसने बता दी, पूरी बात समझ में आ गई। सो कुल मिलाकर इन सम एंड सब्सटेंस, सो द मेन पॉइंट और द एसेंस ऑफ समथिंग, मतलब उसका सार है ना, उसका मुख्य पॉइंट क्या है भाई, द मेन पॉइंट और द एसेंस ऑफ समथिंग विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। सो इन एसेंस, इन कंक्लूजन, फाइनल बात यही है। इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो ऐसा है, बेसिकली ये हुआ है। सो इन सम एंड सब्सटेंस हर आर्ग्यूमेंट वाज दैट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो मान लेते हैं कि कोई सेमिनार हो रहा था और हमने पूछा कि अच्छा इस सेमिनार में क्या बातें बताई इन्होंने, तो उन्होंने कहा देख यार मेन जो बात थी ना उनकी वो ये थी कि हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करता है, यही मेन मुद्दा था, इसी के अराउंड सारी बातें हो रही थी। सो हमें समझ में आ गया, ओके। सो इन सम एंड सब्सटेंस मीन्स कुल मिलाकर उसका मेन पॉइंट क्या था, उसका एसेंस क्या था, उसका क्रक्स क्या था। ओ या आई रिमेम्बर, अभी CHSL के एग्जाम में ही था ना, हाँ, उसमें क्रक्स का सिनोनिम पूछा गया था। सो सी दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या आप एवरीडे लाइफ की बात करें। सो दीज सेंटेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई फोकस कि आप इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आए, अपनी कम्युनिकेशन का एक पार्ट बनाएं। सो दैट्स इट। सो इन सम एंड सब्सटेंस मीन्स कुल मिलाकर बात ये है, द मेन पॉइंट और द एसेंस ऑफ समथिंग विदाउट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स। ससेप्टिबिलिटी, ITY लगा हुआ है, सो नाउन है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कमजोरी, है ना, उसकी वीकनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग ईजिली अफेक्टेड। सो अगर जैसे अभी घाव है, हमेशा मैं घाव से बताती हूँ, तो अगर हमें चोट लग जाती है तो वो जो एरिया होता है, वो जो पोर्शन होता है वो कमज़ोर होता है, तो अगर उसको फिर से आप टच भी कर दोगे तो उसको वो उसमें नुकसान पहुँच जाएगा, वो प्रभावित हो सकता है, तो वो अभी ससेप्टेबल है वो एरिया। या द स्टेट ऑफ बीइंग ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, उसको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने मतलब वीक पॉइंट में है और अब हम उसे किसी भी तरीके का सहारा देंगे तो वो हमारी बात मान लेगा, है ना, तो वो उसे आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बट अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग, अब उसका माइंड सेट है, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या उसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ससेप्टिबिलिटी मतलब प्रभावित किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको उसके डिसीजंस को बदला जा सकता है। दैट मीन्स वो वल्नरेबल है, वो कमज़ोर है, वो वीक है। ऐसा नहीं है वो हमेशा, जैसे कभी कभी हमारी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम बहुत वल्नरेबल फील करते हैं, जब हम बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। सो एक वो एरिया, अगर उस टाइम पे अगर हमें कोई गलत इन्फ्लुएंस करेगा, गलत बातें बोलेगा, तो हम उसकी बात में इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ना। वाई? क्योंकि हम उस पॉइंट पे वल्नरेबल थे। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट हम वल्नरेबल रहते हैं, बट होता ही
है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पल होता ही है जब हम लोग बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो. सो दैट इज ससेप्टिबिलिटी पॉइंट, ससेप्टिबल पॉइंट. सेंसिटिविटी है, वीकनेस है. सो पीपल विद लो अवेयरनेस शो मोर ससेप्टिबिलिटी टू मिस इन्फॉर्मेशन. सी, दिस इज सो ट्रू ना. आप आसानी से तभी प्रभावित हो सकते हो, अगर मैं बात बोलूं, अगर आपके पास में उस टॉपिक की या उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तभी आपको लोग अपनी बातों में उलझा सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं. सो पीपल विद लो अवेयरनेस, वो लोग जिनके पास अवेयरनेस नहीं है उस टॉपिक की या उन चीज़ों की, तो वही होते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन से आपके ससेप्टिबल, यानी कि वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं. जैसे कि इंस्टा है, व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, मैं तो उन पे मतलब बिलीव ही नहीं है. मैं अपने फ़ोन में इंस्टा चलाती ही नहीं हूँ, और व्हाट्सएप भी बहुत बहुत ना के बराबर ही है मेरा. तो ये सब चीज़ें आपको तभी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं जब आपके पास अवेयरनेस नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरोगेटरी. डेरोगेटरी वर्ड्स वो होते हैं जब आप किसी को अपमान करने के लिए बोलते हो. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द ही डेरोगेटरी हो सकते हैं, आपके एक्शंस भी डेरोगेटरी हो सकते हैं, आपका बिहेवियर भी डेरोगेटरी हो सकता है किसी इंसान के प्रति. मीन्स आप जैसे बिहेव कर रहे हैं वो साफ साफ दूसरे वाले इंसान को महसूस करा रहा है कि आप उसे छोटा महसूस करा रहे हैं, आप उसे गलत, गंदा महसूस करा रहे हैं. आपके एक्सप्रेशन से आप उसको महसूस करवा सकते हैं, अपने शब्दों से तो डायरेक्ट हो गया. तो यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट और अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड समवन थ्रू योर वर्ड्स, योर टोन्स और योर बिहेवियर, है ना. अपनी टोन से हम किसी को, हाँ तू करेगी, अरे तू तो रहने ही दे, तूने पहली बार किया था, तो इस तरीके से हम उसको कर रहे हैं, वो एक डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में है, या वो मतलब अपमान करने के लिए है वो शब्द, डिसरिस्पेक्टफुल है वो शब्द. डेरोगेटरी कमेंट्स हैं जब आप किसी इंसान को गंदा बोल रहे हो जिससे उसको अपने आप में अच्छा ना महसूस हो, तो आप उसको नीचा दिखा रहे हो, तो वो डेरोगेटरी वर्ड्स हैं आपके. आपकी टोन डेरोगेटरी हो सकती है, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो इंसल्टिंग है, ऑफेंसिव है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेरोगेटरी. एंड देन दिस वर्ड बेलिटल, आप उसको छोटा कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, आप उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो. So his derogatory comment hurt her feelings and created unnecessary conflict. So you need to be aware, कभी ऐसा ना हो कि आप ना चाहते हुए भी किसी के प्रति ऐसा टोन आपका हो, वर्ड्स आपके हों जो डेरोगेटरी हों, जो डिसरिस्पेक्टफुल हों, जो इंसल्टिंग हों, जो ऑफेंसिव हों. तो उसके जो डेरोगेटरी कमेंट्स थे उसने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होना तो था ही, ये तो तय था. ओके, सो डेरोगेटरी आप समझ गए होंगे. कमेंट के बारे में बात हो रही है, आपका टोन, आपका बिहेवियर, कुछ भी डेरोगेटरी हो सकता है. सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. हर कमेंट वाज वेरी वेरी डेरोगेटरी. यू आर नॉट सपोज टू यूज दीज डेरोगेटरी टर्म्स. आपको ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए. Okay, so the parts of speech is adjective. The next word is plethora. Plethora का parts of speech noun है, और इसका मतलब होता है हाँ, इसका मतलब होता है जब आपके पास में कोई चीज़ भरपूर मात्रा में है, बहुत सारी है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड है, जितने की आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही है आपके पास में. सो अत्यधिक मात्रा में है. अ लार्ज अमाउंट और एन एक्सेसिव नंबर ऑफ समथिंग. सो वो चीज़ अबंडेंस है, एक्सेस में है, आपके पास सरप्लस है, प्रोफ्यूजन है, ओवरलोड है, बहुत सारी, खूब सारी भरी हुई है. सो स्टूडेंट्स टुडे हैव अ प्लेथोरा ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज फ्रॉम बुक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म. और ये भी एक प्रॉब्लमेटिक ही चीज़ है, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स के पास में लर्निंग रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, और जिसकी वजह से उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, राइट. सो आपको ये चीज़ से बचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपनी पढ़ाई को फोकस तरीके से करना है. ओके, सो नाउ लेट्स रीड आवर आर्टिकल. सो और आर्टिकल में भी बहुत सारी वोकैबुलरी आएगी, या तो जो हमने पहले की क्लासेस में की हुई है या नहीं है, तो आप उसको मार्क कर लेना. ओके, टेकिंग द लीप ऑन लेप्रोसी इन इंडिया एंड डिस्क्रिमिनेशन.
तो आज हम बात करेंगे लेप्रोसी क्या है। ये एक आपकी बीमारी है ना। और आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इसके केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसके केस हैं वो इंडिया में हैं। सेकंड नंबर पे आपका आई थिंक ब्राज़ील एंड थर्ड नंबर पे आपका इंडोनेशिया है। और फिर इससे लोगों के साथ में कैसे, अगर किसी को ये बीमारी होती है तो उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, तो इस चीज़ के रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। सिस्टमैटिक एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट स्टिग्मा। सिस्टमैटिक एफर्ट्स का मतलब आपकी कोशिश है। तो कैसी कोशिशों की हमें ज़रूरत है? सिस्टमैटिक मतलब ढंग से, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। इस स्टिग्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्टिग्मा मतलब ये जो कलंक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं लोगों के बीच में, या अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो अब उसको ऐसे लगा कि उसके प्रति ये कलंक जुड़ गया, मतलब वो डिसग्रेस हो गया, उसको हम नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकते अब। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमें सिस्टमैटिक एफर्ट्स की ज़रूरत है। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे गवर्नमेंट होगी उनकी तरफ से भी चीज़ें होनी चाहिए, जनरल पब्लिक की तरफ से भी चीज़ें होनी चाहिए, उस पर्सन को खुद भी ऐसा फील होना चाहिए कि वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल लाइफ जीना डिज़र्व करता है, उसकी फैमिली को भी ऐसा होना चाहिए। तो पॉलिसीज़ भी उनके फेवर में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स की ज़रूरत है। Systematic efforts are required to eliminate stigma that is often seeded by fear, misinformation और ancient belief। अब ये जो स्टिग्मा है कि मतलब ये जो कलंक हमने जोड़ दिया है लेप्रोसी वाले पर्सन के साथ में, ये अक्सर कहाँ से पैदा होता है? ऑफन सीडेड मतलब ये कहाँ से जन्म लेता है? लोगों के डर से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है तो मुझे फैल सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन से, या पुराने जो बिलीव्स चलते आ रहे हैं उस चीज़ से। And to remove the discriminatory attitudes toward those affected। और हमें हमें रिमूव करने हैं ये जो डिस्क्रिमिनेटरी मतलब ये जो भेदभाव करने वाला जो एटीट्यूड है ना, जो लोग इससे प्रभावित हैं, तो हमें उस चीज़ को क्या करना है? रिमूव करना है। Supreme Court of India's intervention to battle stigma and discrimination in the case of leprosy is a corrective action and could not have been delayed any further। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इंटरवेंशन आया है, मतलब जो उन्होंने इसमें इंटरवीन किया है, उन्होंने जो हस्तक्षेप किया है इस चीज़ में, तो जो टू बैटल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द केस ऑफ लेप्रोसी, ये एक सुधार करने वाली एक्शन है और जिसको और आगे डिले नहीं किया जा सकता था। देखते हैं एक बार में फिर से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ में इंटरवीन किया है, उन्होंने हस्तक्षेप किया है इस चीज़ को। जो लोग लेप्रोसी से, एक तो उनको प्रॉब्लम है, ऊपर से सोसाइटी उनको जीने नहीं दे रही है, तो ये जो कलंक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लेप्रोसी वाले लोगों के साथ में, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एक्शन है, ये एक करेक्टिव एक्शन है। करेक्टिव मतलब सुधार करने वाला एक एक्शन है, जो कोई एक्शन लिया गया है चीज़ों को बदलने के लिए इन अ पॉजिटिव मैनर, और इस चीज़ को और आगे डिले नहीं किया जा सकता था। ये एक्शन कुड नॉट हैव बीन डिलेड एनी फर्दर, ये एक्शन को और आगे डिले नहीं किया जा सकता था। ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, जो कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं, the NHRC means National Human Right Commission कमीशन, यार मेरा कम्युनिकेशन वर्ड फिट हो गया है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सो जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में सबमिट किए थे 97 सेंट्रल एंड स्टेट लॉज continue to contain provision that discriminate against persons with leprosy। तो जो NHRC है, अभी उसने हाल में ही मतलब सबमिट किए थे ऐसे 97 ऐसे क्लॉजेस थे, प्रोविजंस थे, मतलब ऐसे लॉ दिखाए थे उन्होंने सबमिट किए, जिनके अंदर में ऐसे प्रोविजंस थे, ऐसे सिद्धांत थे कि जिनमें क्लियरली था वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उन लोगों को जो लेप्रोसी से ग्रसित हैं। तो इस चीज़ को लेके मतलब
गवर्नमेंट अगर ये कर रही है तो जनरल पीपल का तो हाल ही छोड़ दो। तो एनएचआरसी ने रिसेंटली सबमिट किया 97 ऐसे लॉज जिनमें वो प्रोविजंस कंटेन थे जिन जो साफ साफ मेंशन कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन्स विद लेप्रोसी। अगर हम इन सब्सटेंस अगर हम बेसिक कुल मिलाकर अगर हम ये बात बोलें, ये प्रोविजंस में क्या थे, मतलब ये जो रूल्स बनाए हुए थे, जो क्लॉज डाले हुए थे, वो क्या थे, वो डिनाई कर रहे थे लोगों को, जैसे कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते, आप पब्लिक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे क्लॉज डाले हुए हैं। अगर कोई पर्सन जो लेप्रोसिस से अफेक्टेड है तो वो मतलब इसको ये चीज़ें नहीं वो अवेल कर सकता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकता, पब्लिक स्पेस यूज़ नहीं कर सकता, वो कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट मतलब वो अपने लिए है ना, राइट टू रन फॉर इलेक्टेड ऑफिस मतलब कि वो खुद नहीं खड़ा हो सकता है किसी भी इस पोजीशन के लिए। वो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए हकदार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं चला सकता, मतलब उसको जीने का हक नहीं है इन टोटल कह दो तो। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ बैच ऑफ पेटिशंस contending that there were a number of provisions across central and state statutes that discriminate against persons with leprosy। और जो कोर्ट थी वो सुन रही थी, हियरिंग मतलब सुनवाई कर रही थी, अ बैच ऑफ पेटिशंस मतलब जो याचिकाएं डाली हुई थी, जो इस बात को लेके फाइट कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं सेंट्रल और स्टेट के लॉज के अंदर में जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उन लोगों को जो लेप्रोसिस से ग्रसित हैं। मतलब ये तो बेसिक राइट ही छीन लिया इंसान का कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप पब्लिक स्पेस में नहीं आ सकते हैं, आप ऑफिस नहीं, आप इलेक्टेड ऑफिस नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप करेंगे क्या, वो व्यक्ति करेगा क्या, मतलब फिर वो पर्सन अपनी लाइफ में। कॉज्ड मेनली, अब ये जो बीमारी है लेप्रोसियम, ये जनरली किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और ये लेप्रोसी इज अमंग द अर्लीस्ट नोन इन्फेक्शंस टू अफेक्ट ह्यूमन विद स्केलेटल एविडेंस डेटिंग बैक टू 2000 BCE। तो ये जो लेप्रोसी है ये पूरा मतलब अर्लीस्ट नोन इन्फेक्शंस में से है, जो हम लोग जानते हैं हाँ अच्छा ह्यूमंस में ये प्रॉब्लम्स होती है, तो उसी समय पे इसको जान लिया था। कैसे जाना था, स्केलेटल एविडेंस से, एविडेंस का मतलब सबूत होता है, तो ह्यूमंस की बोन से ही, जैसे कि मतलब उनको दफना दिया तो जो आर्कियोलॉजी वगैरह होती है, जो फॉरेंसिक स्टडी होती है, तो वहाँ से उन्होंने ये जाना कि अच्छा मतलब उसी समय से लोग इससे प्रभावित होते आ रहे हैं। और आज की डेट में देखें तो इंडिया कॉन्टिन्यूज टू रिपोर्ट अबाउट 57% ऑफ लेप्रोसी केसेस वर्ल्ड वाइड। अभी मतलब इंडिया हमारी टॉपेस्ट में आती है जहाँ पे पीपल इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिसमें से या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, प्रीडिस्पोजिशन का मतलब इंक्लिनेशन, जेनेटिक्स यानी जीन्स की वजह से है, अगर पेरेंट्स में हैं तो वो जनरेशन्स बाय जनरेशन्स पास हो रहा है, या फिर अनसैनिटरी कंडीशंस यानी कि आपकी जो अनहाइजीनिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो उनकी ये जो वीकनेस है मतलब उनको लिए और कमज़ोर बना देती है, आसान हो जाता है उनको इस चीज़ से ग्रसित हो पाना, क्योंकि रेजिंग द ससेप्टिबिलिटी मतलब इस प्रॉब्लम को और ईजी बना रही है, फैल जाती है। The NHRC, which has been in pursuit of the issue since 2021, तो जो ये आपकी NHRC है ये तब से कोशिश कर रही है, तब से लगी हुई है इस केस में। First put out a comprehensive document that recommended early identification, timely treatment, rehabilitation, removing discriminatory practice to ensure dignity and equal access to fundamental rights for person with leprosy। तो जो NHRC है वो 2021 से ही कोशिश कर रही है। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स फुल कंप्लीट उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि हम कैसे इसको अर्ली ही मतलब शुरुआत में ही हम इसको आइडेंटिफाई कर लें। अगर कोई पर्सन इनिशियल स्टेज में है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर ले क्योंकि अब ये क्योरेबल है। फिर उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो, उसको जो मेडिकल सेंटर्स हैं, रिहेबिलिएशन है, वहाँ पे भेजा जाए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इन चीज़ों को कैसे रिमूव कर दिया जाए ताकि वो पर्सन जो है वो डिग्निटी और वही इक्वल चीज़ों के साथ में वो जी सके जो फंडामेंटल राइट्स हैं हर किसी के लिए।
तो ये चीज़ के ऊपर में जो NHRC है वो 2021 से ऑलरेडी काम कर रही है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? रिक्वेस्ट टू द सेंटर टू इनैक्ट अ लॉ टू रिप्लेस डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी दैट परसिस्ट इन द लॉज ऑफ द लैंड। ओ गॉड। तो इसमें उन्होंने मतलब जो रिक्वेस्ट डाली है उसको और भी बहुत, जैसे हम पूरा देख रहे हैं तो उसमें सेंटर को उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है कि भाई जो आपने अपने ही लॉज में उसमें जो आपने डेरोगेटरी टर्म्स यूज किए हैं इन लोगों के लिए, प्लीज इनको हटा दिए जाएं, है ना। इनैक्ट अ लॉ टू रिप्लेस, मतलब इनको रिप्लेस कर दीजिए। एंड पॉइंटेड रिकमेंडेशन टू द यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया to promote the use of iris scans for Aadhaar enrollment, as leprosy primarily affect the fingerprint through nerve damage। तो आगे उन्होंने ये भी बोला है सेंटर को कि जब लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आधार है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब आधार में हम अपना ये फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, थंब का हम स्कैन करते हैं, तो उन्होंने बोला है इसकी बजाय आइरिस, आई वाला स्कैन करिए, क्योंकि जब पर्सन की नर्व डैमेज होती है तो उनकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उस पर भी प्रभाव होती है। तो आप उसकी बजाय फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन की बजाय आप उनके आई स्कैन से करिए। तो ये दो वहाँ पे सेंटर को भी उन्होंने की है। ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं जिनके बारे में हम खुद इतने अनअवेयर होते हैं। तो वी ऑल शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ताकि कोई गलती से हम भी यही काम ना कर दें, राइट। तो ये हम तभी नहीं करेंगे जब हम ऑलरेडी अवेयर होंगे कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस कर रहा है। एंड हम लोग मजाक में कुछ भी नहीं बोल सकते ना। गिवन दैट अ प्लेथोरा ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट हैव एनेबल्ड लेप्रोसी टू बी अ नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन। अच्छा, और इस चीज़ को अब ध्यान में रखना है कि अब बहुत सारे ऐसे मेडिकल एडवांसमेंट हो गए, मतलब अब मेडिकली तरक्की हो गई है हमारे पास में, ऐसे नंबर ऑफ चीज़ें हमारे पास में हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिन्होंने अनेबल कर दिया है, मींस अलाउ कर दिया है कि अब लेप्रोसी एक नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन है। अगर उसको पहले आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, रिहेबिलिएशन हो जाए, एंड ये फुल्ली क्योरेबल है, मतलब इसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है विद राइट इंटरवेंशन। मतलब अगर हम सही तरीके से इसमें हस्तक्षेप करें, सही तरीके से हम इसमें इन्वॉल्व हों तो। एंड इट विल बी अ शेम टू अलाउ दीज डिस्क्रिमिनेटरी ऑब्सोलीट प्रोविजन टू कंटिन्यू टू बी इन फोर्स। और ये एक शर्म की बात होगी कि हम ये डिस्क्रिमिनेटरी, जो ये भेदभाव वाले हैं, और वो जो आउटडेटेड प्रोविजंस हैं, मतलब जो अब नहीं है भाई, अब ये तो अब नॉन इन्फेक्शियस है, अब ये ठीक हो रही है, क्योरेबल है, तो हमें भी चेंज होना है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। The judges directed all states and union territories to submit reports detailing the steps that they have initiated in this regard। और जो judges हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें जिसमें उन्होंने स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ के संबंध में ना। शेम यार, ये सब चीज़ें अब लॉ में चल रही हैं। In fact, armed with the evidence that the NHRC has provided, the center and state must set themselves the urgent task of removing these provision and launching remedial action। इनफैक्ट आर्म्ड विद द एविडेंस का मतलब अब उनके पास में नहीं, क्या बोलते हैं, कोर्ट के पास में अब बहुत सारे एविडेंस हैं जो NHRC ने प्रोवाइड किए हैं। तो अब सेंटर और स्टेट को भी अपने आप को तुरंत एक अर्जेंट टास्क की तरह इसको प्रिपेयर करना चाहिए कि वो इन जो प्रोविजंस हैं उनको रिमूव कर दें वहाँ से और एक नई चीज़ें लेकर आएँ इसके सुधार के रूप में। इन दिस डे, यानी आज के समय में, आज की एज में ये हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हैं। दिस इज अनफैथमेबल। फैथमेबल मीन्स it is beyond our understanding that the state continues to trap a group of citizens in the dark ages based on laws written by humans who didn't know better। आज की डेट में, आज के एज में ये चीज़ समझ पाना बहुत इम्पॉसिबल है कि स्टेट अभी भी वो लोग जो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं उनको सेम चीज़ों के साथ में हम ट्रैप कर रहे हैं। वो लॉ जो उन लोगों ने लिखे थे जो इस चीज़ के बारे में बेटर तरीके से जानते तक नहीं थे,
और जो चीज़ पहले लिख दी, बट अब वही तो बात है ना कि हमें इवॉल्व होते रहना है, हमें अपनी थिंकिंग में इवॉल्व होते रहना है। हमारी थिंकिंग भी इवॉल्व होनी चाहिए ना। हमारा शरीर तो बड़ा हो जाता है बट हमारा दिमाग छोटा रहता है ना। तो हमें अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करना है। हम एज अ सिटीजन हम कुछ ऐसा ना करें जो डिसरिस्पेक्टफुल हो, जो डेरोगेटरी हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। इतना अवेयर हमें हमेशा रहना है कि आप कुछ भी गलत ना करें। और सरकार ऐसा कर रही है तो सोचो, आम जनता के पास तो पॉइंट आ गया, अरे गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे ऐसा। तो ऐसा कभी कुछ नहीं करना है और आपको अवेयर रहना है अपनी सराउंडिंग्स में कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी उसके लिए स्टेप्स लें, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी अवेयर, बी मोर कॉशियस कि आप कुछ गलत काम ना कर दें। और yeah, what do you have to do? You have to subscribe to the channel, enjoy the learning, and yeah, these classes not only help us to improve our communication or to help us in our competitive exam. These classes make us more aware and help us to be more aware citizen who can help to make a better place for our future generation. So thank you, and I hope you people feel the same. So yeah, let's do this. Let's create a very, very healthy and prosperous community together. Bye everyone. Take care of yourself.